होता स्टमक का मसला है, लेकिन वो जा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के डॉक्टर्स के पास, किसी और डॉक्टर के पास, बर्डन डालेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इससे भी गैसेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से बहुत तेज़ खाते हैं, तो उस तेज़ खाने को थोड़ा सा स्लो अच्छी तरह से उसको अचीव करें। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शफकत रसूल है और मेरा 8 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आप या आपकी फैमिली में से किसी को गैस का इशू है तो आप मरहम के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पेट का गैस है क्या, इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं, इसकी सिम्टम्स क्या आ सकती हैं, इसका क्या इलाज हो सकता है, घरेलू तौर पे हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो गैस होती क्या है, ये बार बार डकार आना, खट्टे डकार आना, बहुत गैस होना, कहीं आप सोसाइटी के अंदर किसी अपनी गैदरिंग के अंदर बैठ नहीं सकते, ये सारी गैसेस का है। और ये काज क्यों हो सकती है, इसके क्या काजेज़ हो सकती हैं। काजेज़ बहुत ज़्यादा खाना खाने से, आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे ये आपके स्टमक पर बर्डन डालेगा जिसकी वजह से गैसेस जनरेट होंगी। और जल्दी खाना खाने से भी यही होता है कि आपका स्टमक उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या डाइजेस्ट करने में उसको टाइम लगेगा। जितनी देर वहाँ पे स्टमक में फूड पड़ी रहेगी तो उसके अंदर स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, वो गैसेस स्टार्ट करना शुरू कर देगा, आपके माउथ से स्मेल आना भी शुरू हो जाएगी, गैसेस भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, खाना खाने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज है कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, ये इसको अवॉइड करें। इस तरह से हम कॉफ़ी या फिर चाय वगैरह इंटेक करते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी गैस बनने की रीज़न बनती हैं, इनसे अवॉइड किया जाए। इस तरह से खाना खाते हुए याद रखिएगा, खाना खाते हुए हमें बोलना भी नहीं चाहिए। जितनी बार हम बोलते रहेंगे उतने पे क्या होगा, हमारे एयर स्टमक के अंदर आना शुरू हो जाएगी और ये भी क्या करेगी, हमारे स्टमक की लाइनिंग के ऊपर, स्टमक के ऊपर बर्डन डालेगी। जब ये बर्डन डालेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इससे भी गैसेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ों से क्या हो सकता है, स्टमक का गैसेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। काजेज़ इसके अलावा जिस तरह से आप कह सकते हैं आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट जाते हैं, उससे भी गैसेस जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या आती हैं, सिम्टम मोस्टली कुछ लोगों को होता स्टमक का मसला है, लेकिन वो जा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के डॉक्टर्स के पास, किसी और डॉक्टर के पास, मसल के डॉक्टर के पास। तो याद रखिएगा, हमें मसला स्टमक का है, इसके लिए डायग्नोस लाजमी करवाना चाहिए। सबसे पहले जो आपको डायग्नोस करवाना पड़ेगा वो स्टमक के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो होगा क्या, आपको सबसे पहले हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, गैसेस जनरेट होंगी, उसका प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर की वजह से आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। सर दर्द होगा तो आपको क्या होगा, आप समझेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर, उसी से प्रेशर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकता है, जिस वजह से आप फील करेंगे कि मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है। असल में एक्चुअली आपका स्टमक का इशू होता है। फिर क्या होता है, ये मसल क्रैम्प मतलब पेन होना शुरू हो जाएगा, आपके जो कंधे हैं ये स्टिफ होना शुरू हो जाने, सख्त होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह आप समझते हैं कि आपको मसल पेन है तो किसी मस्कुलर डॉक्टर के पास जाने जो मसल को ट्रीट करता है, तो ऐसा नहीं है। आप चेक करें कहीं आपको मसला स्टमक को तो नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। और वॉमिट हो सकती है, माउथ के अंदर स्मेल आना शुरू हो सकती है, इस तरह से आप इरिटेट होना शुरू हो सकते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये सारी अलामत हमारी स्टमक की हैं। स्टमक का दर्द हो सकता है, पेन स्टार्ट हो सकता है आपको। तो इसका इलाज क्या हो सकता है, सिंपल सा यही इलाज है कि आप क्या करें, जो चीज़ें इसका सबब बन रही हैं उसको अवॉइड कर दें। लाइक आप बहुत ज़्यादा खाती हैं तो बहुत ज़्यादा खाने को कम कर दें। ठीक है, थोड़ा सा एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान वक्फा रखें। इस तरह से बहुत तेज़ खाते हैं तो उस तेज़ खाने को थोड़ा सा स्लो अच्छी तरह से उसको अचीव करें, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करें, उसको स्टमक तक ले जाएं। इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के बाद किसी भी तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, आपने कोई कॉफ़ी नहीं लेनी, किसी तरह की कोई चाय नहीं लेनी, किसी भी तरह का कोई लिक्विड इंटेक नहीं करना आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करें। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है एक्सरसाइज करने की तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें। इसी की तरह से अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गैस का जो प्रॉब्लम है वो भी सेट होना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इश्यू रहता है तो फिर आप क्या करें, आप सौंफ, दालचीनी और अदरक का कहवा बना के इस्तेमाल करें, उसके अंदर लीमू डाल लें, उसको इस्तेमाल करें तो आपके गैस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। इसी तरह से आप जंक फूड खाने को छोड़ दें, आपका गैस का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। इसी तरह से एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से भी आपको स्टमक का इशू, गैसेस का प्रॉब्लम भी सेट हो सकता है।